बहुत आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। फगुनाहट के इस मंच पे सभी श्रोता और सुधीजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। क्योंकि सत्र बहुत लंबा चल चुका है, तो भी मैं अपनी औपचारिकता के निर्वहन हेतु सबसे पहले मैं आशा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस फगुनाहट के जरिए उन्होंने मुझे भी ये ऐसा कार्य सौंपा है आज, जिसके जरिए मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ संचालन के लिए। आदरणीय अध्यक्ष अफसाना सैयद जी मैम का बहुत बहुत आभार। संयोजक संस्थापक बैजनाथ शर्मा जी का बहुत प्रणाम और सब संचालन करता आदरणीय प्यारी आशा दीदी को तो बहुत बहुत प्रणाम मेरा। फगुनाहट कार्यक्रम जैसा कि फागुन के जाने और चैत के आने में जितने रंग हमारी प्रकृति में घुले मिले हैं, प्रकृति के त्योहारों के, उन सब के विषय पे हमने आज ये कार्यक्रम आयोजन किया है। उसके लिए आज हमारे इस सत्र में 4 मुख्य साहित्यकार सम्मिलित हैं, जिनका काव्य पाठ हम करेंगे। आदरणीय छगनलाल जी मुथा, आदरणीय किरण बाला किरण दीदी, आदरणीय प्राचीराज गोरखपुर से और आदरणीय प्रमिला जी कौशिक जी दिल्ली से। इसके अलावा आदरणीय आभा मैडम को मैं कार्यक्रम के अंत में समीक्षा के लिए समीक्षा हेतु प्रस्तुत करूंगी। और अधिक बात न करते हुए, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा जा चुका है और समय कम है, तो मैं सर्वप्रथम आदरणीय छगनलाल जी मुथा को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना काव्य पाठ करें। छगनलाल जी मुथा मुंबई से हैं। उन्होंने बहुत सारे कविताएं, गीत लिखी हैं और समाज सेवा में भी आप अग्रणी रहे हैं। आपने हिंदी, गुजराती, राजस्थानी तीनों भाषाओं में अपने साहित्य का सृजन किया है। आदरणीय छगनलाल जी मुथा साहब को आमंत्रित करती हूँ मैं कि वे पधारें और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आदरणीय छगनलाल जी मुथा साहब, मेरी आवाज आ रही है बराबर? आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। छगनलाल जी मुथा जी। अभी आवाज कट रही है, अभी आवाज कट रही है मुथा साहब। आदरणीय छगनलाल मुथा साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आदरणीय प्रियंका जी, आपको नमन करता हूं और मैं चाहता हूं किन्हीं और को आवाज। आदरणीय छगनलाल जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मैं चाहता हूं प्रियंका जी किन्हीं और को आमंत्रित कर ले प्लीज। जी। चूंकि आदरणीय छगनलाल की आवाज, मैं उन्हें म्यूट करता हूं, आप चालू रखें। आप मैं आगे आदरणीय जी की आवाज सही नहीं आ रही है, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आदरणीय किरण बाला किरण जी, जो उदयपुर की ही हैं, प्रधानाचार्य जी हैं और उसके साथ ही साहित्यकारा हैं। पूर्व में यहाँ के उदयपुर की ही सांस्कृतिक और साहित्यिक वैचारिक संस्था युगधारा की सचिव रह चुकी हैं, सलाहकार के पद पर हैं अभी वो। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी सहभागिता करी है। उनके प्रकाशित कोई तो बात है, संविधा संवेदनाओं की काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। और उनको युगधारा की ही हाल ही में रचित युग मंथन, युगधारा उदयपुर साहित्यिक सांस्कृतिक की एक किताब उनके संपादन में प्रकाशित हुई है। आदरणीय किरण बाला दीदी को मैं स्वागत करती हूँ कि वे पधारें। अभी जुड़ रही है, जुड़ नहीं पाई है आदरणीय, अभी वो जुड़ नहीं पाई है, जुड़ने का प्रयास कर रही हो। एक मिनट जी, मैं प्रमिला जी को आप आमंत्रित कर लें। प्रमिला जी को, प्रमिला कौशिक जी को आप आमंत्रित कर लें। किरण जी जुड़ गई जी। आदरणीय किरण बाला दीदी, नमस्ते। आदरणीय स्वागत है आपको। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत नमस्ते। किरण जी, प्रियंका जी ने बहुत ही प्यार के साथ आपको आमंत्रित किया है, आप मंच पर आए और अपने जो है
अपनी रचना यहाँ पर रखें। स्वागत है आपका। मेरा मंच पर विराजित सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और प्रियंका जी, बहुत स्नेह आपका, आपके लिए बहुत सारा सम्मान। और फगुनाहट जो ये कार्यक्रम है, इसके जो आयोजक हैं, बहुत ही सुंदर सोच के साथ में ये प्रोग्राम आया है। और अभी भी हम देख रहे थे कि फगुनाहट के संबंध में जो व्याख्या हमारे आदरणीय ने व्यक्त की थी, वाकई बहुत ही खूबसूरत व्याख्या रही वो। और देखिए, मैं अपनी बात रखती हूँ इस पटल पर इस प्रकार की। ओ रंगरेज तेरे जैसा न कोई रंग यहाँ, न हरा न लाल यहाँ, तेरे जैसा गुलाल कहाँ। वाह वाह। और वसंत पर, क्योंकि हमारे विषय ही अभी चल रहे हैं, मैं वसंत पर अपनी बात कहती हूँ कि लो वसंत फिर आ गया पलाश भी, लो वसंत फिर आ गया पलाश भी, तुम नहीं आए, तुमने बस पतझड़ से ही सीखा है जो सीखा है, नव पल्लवों से नहीं, फूलों से नहीं, महक से नहीं। तुमने जो सीखा है बस पतझड़ से ही सीखा है, नव पल्लवों से नहीं, फूलों से नहीं, महक से नहीं। और प्रियंका देखो कि इसी प्रकार मैं एक रचना और रखती हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना वसंत, तुम्हें बहुत पसंद है ना वसंत, तुमने भर दिए थे मेरी झोली में वसंत के फूल और वसंत बहुत का स्वागत है। स्नेह। झर नहीं पाया मन की शाख से पात, झर नहीं पाया मन की शाख से पात, प्रेम का तुम्हारा हरा था, हरा ही रहा। भावों के तरु पर एक साथ उग आए थे, शब्द अर्थ कभी न चुकने वाले। भावों के तरु पर एक साथ उग आए थे, शब्द अर्थ कभी न चुकने वाले। सागर से गहरे तुम्हारी बाहों के घेरे, जब भी महसूस होते हैं लगता है वसंत आ गया, तुम नहीं आए। प्रियंका, मेरी आवाज बहुत 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 सुंदर आवाज आई किरण जी, आपकी बहुत अच्छी आवाज रही, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, ये बात है कि आपके जो पीछे से जो कुछ जो आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था सोने पे सुहागा है। अच्छी आवाज थी आपकी, बहुत अच्छा। ये फगुनाहट का जो असर है ये कि हर कोई जो है बहुत अच्छा। किरण जी, आपने अच्छा पढ़ा। प्रियंका जी शायद किसी किरण कारण जी, से आपका माइक म्यूट है। किरण जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आपका माइक म्यूट है। किरण जी और प्रियंका जी अनम्यूट करें खुद को। हाँ, आशा जी बहुत प्रणाम आपको, और एक सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। मैं एक्चुअली जी, थोड़ा घर से स्वागत है। बाहर हूँ, अन्य कार्यक्रम में आई हूँ, मैं वहीं से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रही थी, और बहुत अच्छा लगा मुझे, आशा जी ने आमंत्रित किया, और समय शेष है मेरा अभी। बहुत बहुत बधाई आपको किरण जी, बहुत बहुत बधाई। मेरा समय शेष है अभी। आप अगर प्रियंका एक जी, आदमी पढ़ना चाहे जरूर पढ़ें, आप, आपकी इच्छा है जरूर पढ़ें एक आदमी का। जी 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 जी। प्रियंका जी, आप कुछ कह रही हैं? आदरणीय ठीक है, किरण मैं जी, एक आपके रचना पीछे से कहीं आवाज आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस है पीछे से आपके यहाँ से। जी 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 दीदी, एक आप छोटा सा और बोल सकती है तो कुछ छोटी सी रचना आप और रच लो। बिल्कुल प्रियंका, एक छोटी सी किरण? रचना रखती हूँ, देखिए। हाँ बैजनाथ जी सुनिए। स्वागत। मधुमा हाँ। तो आ गया माधव तुम नहीं आए, ब्रज की रीति गलियां तक तक पंथ तुम्हारा पथरा गई, इस राह गया था रथ तुम्हारा गेह मथुरा। क्या मथुरा से पंथ कोई लौट पुनः ब्रज नहीं आता? माधव, क्या तुम्हें मधुमास स्मृत नहीं आता? मयूर पंख तुम्हारे मुकुट का
लेकर मैं विचर रही हूँ इन विथियों में, आंचल समेट हृदय से अपने विचर रही हूँ इन विथियों में। भोर का सूरज रश्मि रथ पर हो सवार, दौड़ चला दिगंत दिगंत, बीत गए दिवस अनंत अनंत। केशव, क्या तुम्हें कोई बीता दिवस स्मृत नहीं आता? धरी धराई गेह यशोदा मैया के, लकुटी कमरिया बालपन की वह बांसुरिया, छन छन करती पैंजनिया, बहुत स्मृत करती है तुमको। गैया गोकुल धाम की, ग्वाल गोपिका रीझ रीझ जाती, कहो तो कान्हा तुम्हारी सुधी में ये सब नहीं आता। क्या मनोहार है, क्या बात है किरण जी। तो आ गया वाह, वाह। माधव, तुम नहीं आए, क्या तुम्हें मधुमास स्मृत नहीं आता? और वाह, देखिए सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्वलित होती है अगन वन की पुनः पुनः, नवल वसन धरते हैं तरु विटप पुनः पुनः, बयार चलती है गंध स्नाता, स्त्री सी मंद मंद पुनः पुनः, माघ फागुन से मिल गले सर सर लहरा रहा, ले अबीर गुलाल कर में धावता सा आ रहा। गोपियां सारी ब्रिज की छिप गई हैं कुंज वन में, तुम विराजे ऊंचे महल, यहाँ राधिका कलप कलप कर रो रही, कहो तो श्याम क्या तुम्हें उनका बिलखना दृश्य नहीं आता? माधव, क्या तुम्हें मधुमास स्मृत नहीं आता? माधव, क्या तुम्हें मधुमास स्मृत नहीं आता? क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत जहाँ सुंदर। तक समझ रहा हूँ किरण जी की जो गोपियां होंगी इसी तरह से जो कृष्ण को से जो उलाहना देती होंगी और मनोहार करती होंगी, दोनों साथ साथ, क्या कहने, बहुत सुंदर किरण जी, वाह वाह, बधाई बहुत आपको। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत क्या तुम्हें मधुमास नजर नहीं आता? बहुत सुंदर प्रस्तुति किरण दीदी। अब आगे मैं आदरणीय प्राची राज जी को आमंत्रित करती हूँ। प्राची राज जी गोरखपुर से हैं और आपने फैशन डिजाइनिंग में का कोर्स करके, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हुए भी आप साहित्यकारा हैं, और सबसे बड़ी बात, आप वाह भाई वाह शैलेश लोढ़ा के काव्य संचालन में वाह भाई वाह शो में प्रस्तुति दे चुकी हैं। तो मैं आदरणीय प्राची राज जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपने सुमधुर कंठ से हमको आह्लादित करें और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। आदरणीय प्राची राज जी। बहुत बहुत आदरणीय धन्यवाद। प्राची राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर आवाज आ रही है। जी प्राची जी आ रही है। आप मंच को प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले आशा दीदी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे जोड़ा और मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। और इस आयोजन के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को, सभी लोगों को मेरा तहे दिल से बधाई भी है, शुभकामनाएं भी हैं, और मैं चाहूंगी कि आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम को देखें, सुने और उसमें काव्य पाठ का अवसर प्राप्त करें। और कहते हैं ना, इतने लंबे आयोजन को कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बैजनाथ जी, सभी लोगों को मैं आभार भी प्रकट करती हूँ और शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। और चूंकि जैसा कि बसंत है, होली है, कहीं ना कहीं फागुन का जो महीना होता है वो नए साल का आरंभ भी होता है, बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं और हमारे सारे पर्व की शुरुआत भी होली लेकर आती है, बसंत लेकर आता है। तो मैं 4 लाइनें पहले दूंगी और एक छोटा सा गीत अपना दूंगी। मैं 4 लाइनों से आप लोगों को जोड़ रही हूँ और उसके बाद अपना एक छोटा सा गीत। जब सरसों की चादर ओढ़े हरियाली हो, जब सरसों की चादर ओढ़े हरियाली हो, जब ऋतु बसंत की
मोहक छटा निराली हो। जब बौराई अमवा की हर एक डाली हो, तब समझो होली आई रे, तब समझो होली आई रे। और इसके साथ एक गीत बसंत पर है, आप सबसे जुड़ना चाहूंगी अपने गीत के माध्यम से। स्वागत है। बासंती पहने लगी है बयार, बासंती बहने लगी है बयार, बौराई अमवा की हर एक डार। बासंती बहने लगी है बयार, बौराई अमवा की हर एक डार। क्या कहने, और बन देखिएगा, फूल खिले खिले के इठलाई ऐसे, मंद मंद जैसे मुस्काए ऐसे, फूल खिले खिले के इठलाई ऐसे, मंद मंद मन में मुस्काए जैसे। चौर हरियाली की है बहार, चौर हरियाली है बहार, बौराई अमवा की हर एक डार। और दूसरा बंद है कि नई उमंग लिए नदियां बहती, पुरवैया बहकी सी रहती, नई उमंग लिए नदियां बहती, पुरवैया बहकी सी रहती। मौसम ने कर लिया सोला सिंगार, मौसम ने कर लिया सोला सिंगार, बौराई अमवा की हर एक डार। अब पीली पीली सरसों सोने से चमके, धरती झूमे दुल्हन सी बनके, पीली पीली सरसों सोने से चमके, धरती में दुल्हन सी बनके, मन मेरा गाए गीत मल्हार, मन मेरा गाए गीत मल्हार, बौराई अमवा की हर एक डार। और अंतिम बंद है, गुझियों की खुशबू से महके आंगन, देखो देखो आया मतवाला फागुन, गुझियों की खुशबू से महके है आंगन, देखो देखो आया मतवाला फागुन, प्रेम के रंगों का आया त्योहार, बौराई अमवा की हर एक डार। बासंती बहने लगी है बयार, बौराई अमवा की हर एक डार। हार्दिक धन्यवाद सभी लोग। क्या कहने, क्या बहुत सुंदर गीत, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत की बहुत सुंदर वाह गीत, वाह, बहुत अद्भुत प्यारी सी अद्भुत मीठी प्राची, आवाज। अद्भुत प्रस्तुति, बहुत सुंदर बच्चे। धन्यवाद आशा दी, सब आपकी कृपा है, आप लोगों का सानिध्य है। ये गीत भी आप ही लोगों के सानिध्य की वजह से लिख पाती हूँ, और मैं सभी लोगों की बहुत बहुत आभारी। बहुत बहुत आभार प्राची जी। बासंती बहने लगी है बयार, बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति दी आपने। और आपके बाद अब मैं छगन लाल जी मुंठा जी से निवेदन करूंगी कि वे पधारें और अपनी प्रस्तुति से हम सबको फगुनाहट की ओर ले चलें। आदरणीय छगन लाल जी मुंठा जी। आदरणीय मंच, बेस्ट एजुकेशन ट्रस्ट, सभी पदाधिकारी, मंच सीधा पर काफी पाठ उपस्थित करें। सभी अतिथिगण और मंच संचालक, सभी को छगनलाल मुथा का मुंबई से जय जिनेंद्र
प्रणाम। आप द्वारा आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम फगुनाहट का आयोजन किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और कार्यक्रम की अपार सफलता की अग्रिम बधाई देता हूं मैं। स्वागत सर आपका, स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में मैं एक कविता पेश कर रहा हूं, जो मेरे बचपन की होली उसका मैं काव्य पाठ कर रहा हूं। की स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर। होली रे होली मेरे बचपन की होली, होली रे होली मेरे बचपन की होली, मेरे प्यारे 3 दोस्त ओगड़ बोगड़ और गोली। होली रे होली मेरे बचपन की होली, मेरे प्यारे 3 दोस्त ओगड़ बोगड़ और गोली। नाम थे सबके बड़े सुंदर, पर मुझको प्यारी मेरी मारवाड़ी बोली। होली रे होली मेरे बचपन की होली। सुबह जल्दी से उठकर हम लोग क्या है, होली के दिन में बच्चे थे तो जल्दी से सुबह बिना हाथ मुंह धोए ही उठ के होली खेलने को घर से निकल जाते। तो सुबह जल्दी से उठकर हम बिना मुंह हाथ धोए ही घर से बाहर जाते थे। एक एक करके सारे दोस्तों को सीटी मारकर बुलाते थे। सुबह जल्दी से उठकर हम बिना हाथ मुंह धोए नाश्ता किए घर से बाहर हो जाते थे। एक एक कर सारे दोस्तों को सीटी मारकर घर से बाहर बुलाते थे। कोई पिचकारी लेकर आता, कोई टीन का डब्बा लाता, और कोई अपने पापा की स्याही के द्वार से स्याही चुरा के लेके आता। होली खेलने को कोई अपने पापा के पेन की स्याही चुरा के लेके आता, कोई पिचकारी लेकर आता, कोई टीन का डब्बा लाता, कोई अपने पापा के द्वार से स्याही चुरा कर लाता। सब दोस्त मिलकर खूब मस्ती करते थे, पर एक चंपक चाचा थे, उससे बहुत डरते थे। सब दोस्त मिलकर बहुत मस्ती करते थे, पर एक चंपक चाचा थे, उनसे बहुत डरते थे। मगर चंपक चाचा बड़े दिल वाले सब बच्चों के लिए रंग पिचकारी आज वो खुद लेकर आते थे। चंपक चाचा बड़े दिल वाले, आज वो रंग और पिचकारी हम बच्चों के लिए खुद लेकर आते थे, और गांव के सब लोगों को हम घर पे जा जाकर बुलाते थे। गांव के सब लोगों को होली खेलने के लिए, किसी का दरवाजा बंद हो तो दरवाजा ठोकते थे, किसी का बैल बजाते थे, यानी किसी भी तरह सबको बुला के लाते थे हम लोग। गांव के सब लोगों को घर पे जाकर बुलाते थे, ढोल मंजीरा बैंड बाजा वालों को भी बुलाते थे। नाचे सब झूम झूम कर एक दूसरे को रंग लगाते थे। होली रे होली मेरे बचपन की होली, मेरे प्यारे 3 दोस्त ओगड़ बोगड़ और गोली। नाम थे सबके बड़े सुंदर, पर मुझको प्यारी मेरी मारवाड़ी बोली। गांव के चौराहे बीच एक बड़ा कढ़ाई लाते थे। गांव के चौराहे बीच एक लोखंड का बहुत बड़ा कढ़ाई लाते थे। एक टैंकर पानी उस कढ़ाई में भरवाते थे। बैलगाड़ी से एक टैंकर मंगवाते थे और वो पानी उसके अंदर हम लोग भरवाते थे। अब उसमें एक डिब्बा लाल रंग का डलवाते थे। गांव के चौराहे बीच एक बड़ा कढ़ाई लाते थे, एक टैंकर पानी उस कढ़ाई में भरवाते थे, फिर उसमें एक डिब्बा लाल रंग का डलवाते थे। सबको उठाकर पकड़ कर उस कढ़ाई में हम लोग डालते थे, उसके ऊपर होली खिलवाते थे। तो गांव के चौराहे बीच बड़ा कढ़ाई लाते थे, एक टैंकर पानी से उस कढ़ाई को भरवाते थे, फिर उसमें एक डिब्बा लाल रंग का डलवाते थे, फिर सबको उठा पकड़कर उसमें डुबकी लगवाते थे। होली रे होली मेरे बचपन की होली, मेरे प्यारे 3 दोस्त ओगड़ बोगड़ और गोली। नाम थे सबके प्यारे, मगर मुझको प्यारी मेरी मारवाड़ी बोली। इतने में सब चाची और भाभी लठ लेकर आती थी। जो भी उनको रंगने का कोशिश करते उनके ऊपर लठ बरसाती थी। इतने में सब चाची और भाभी लठ लेकर आती थी, जो भी उनको रंगने का कोशिश करते थे उन पर लठ बरसाती थी। सब आदमी इधर उधर भाग कर जाते थे और हम बच्चे खुशी से मस्ती से सीटी बजाते थे। होली रे होली मेरी बचपन की होली।
फिर गांव के एक पंडित जी खुद घोट कर एक बाल्टी ठंडाई लेकर आते। गांव के एक पंडित जी खुद घोट कर एक बाल्टी ठंडाई लेकर आते थे। इतने में हलवाई चाचा थाल भरकर पकोड़े लेकर आते थे। गांव के पंडित जी खुद घोट कर एक बाल्टी ठंडाई लाते थे। इतने में हलवाई चाचा थाल भरकर पकोड़े लेकर आते थे। कोई भांग की मस्ती में चूर हंसता था और कोई उत्पात मचाता था। बड़े मजे से बच्चे हम सब खा पी कर होली का त्योहार मनाते थे। होली रे होली मेरे बचपन की होली, मुझको प्यारे मेरे 3 दोस्त ओगड़ बोगड़ और गोली। बड़ा ही प्यारा और निराला ये त्योहार होली है। बड़ा ही प्यारा और निराला ये त्योहार होली है। अमीर गरीब सबकी खुशियों से भरता झोली है। बड़ा ही प्यारा ये त्योहार निराला ये त्योहार होली है। अमीर गरीब सबकी खुशियों से भरता झोली है। दुश्मन को भी दोस्त बनाता, गिले शिकवे सभी भुलाता, प्यार से मुठा गले लगाता, अपने रंग में सबको रंगवाता। दुश्मन को भी दोस्त बनाता, गिले शिकवे सबको भुलाता, प्यार से मुठा गले लगाता, अपने रंग में सबको रंगवाता। अलग प्रदेश में रहते भले ही अलग हमारी बोली है। ये अजब गजब सा प्यारा त्योहार हमारा होली है। धन्यवाद। बहुत खूब। समय हो तो एक बहुत कविता सुंदर, और सर समय नहीं है सर जी, समय अभी के ओके, समय धन्यवाद। क्षमा चाहेंगे। इसके लिए मैंने क्या है, जी समय बहुत ज्यादा हो बहुत गया। बढ़िया रही आपकी रचना और बहुत धन्यवाद। अच्छी। बहुत समय भी खूबसूरत लगभग रचना हो रही। चुका था आपका। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत रचना, धन्यवाद। बचपन की याद दिला दी आपने छगनलाल जी। अब मैं आपके सामने प्रमिला कौशिक जी जो दिल्ली से हैं, जो मधुर कंठ की धनी है। आपने संगीत विशारद गायन में और संगीत भूषण सितार में उपाधि प्राप्त की है। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती हैं और कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता करी है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ प्रमिला कौशिक जी दिल्ली से, वह आए और अपने मधुर खंड से हम सबको आह्लादित करें। स्वागत है मीला जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रमिला जी, बहुत स्वागत आपका। तो मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिवादन करती हूँ, शारदा माँ को नमन करती हूँ। और बैजनाथ सर, शर्मा मिंटू जी, आपको तो मैं क्या धन्यवाद दूं, बताइए कितना धन्यवाद दूं कि आप मुझको मंच पर जोड़ लेते हैं हमेशा इतने प्यार से। और आशा जी जो संयोजिका हैं इस मंच की, बहुत ही सुंदर संयोजन आपने किया मंच का। और प्रियंका जी जो कि इस समय संचालन कर रही हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और मंच पर सभी प्रबुद्ध जनों का भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सीधे मैं काव्य पाठ पर आती हूँ। तो शुरू करती हूँ मैं भी थोड़ा सा कुछ फगुनाहट के ही रंग से, थोड़ा सा बस। उसके बाद फिर मैं दूसरी कविता पर आऊंगी। बहुत छोटी सी कविता है, दीवानी। दीवानी। टर 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 मेंढक की तान पर घुंघरू पहनकर बूंदों की ताल पर नाच रही छमाछम धरा पर पांव धर, प्रकृति दीवानी हुई मेघों की थाप पर। नाच रही छमाछम धरा पर पांव धर, प्रकृति दीवानी हुई मेघों की थाप पर। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी क्लियर आ रही है, पढ़ें जी। जी। और दूसरी कविता मैं लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए। एक सवाल है, तो आप खोजिएगा उत्तर अपने मन में। सवाल: मृत्यु जीवन का एक शाश्वत सत्य है। मृत्यु जीवन का एक शाश्वत सत्य है। परिवर्तनशील संसार का
यह तथ्य है। एक सुहागन मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक सुहागन मृत्यु को प्राप्त हो गई। कम उम्र में ही उसकी मौत हो गई। गम के समुंदर में परिवार खो गया। हाय, अचानक ये क्या हो गया? जो कभी सबके दिल की दुलारी थी, अब उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी थी। पर्यंक से धरती पर उसे उतारा गया था। मृतक शैया पर उसे लिटाया गया था। नख से शिख तक श्रृंगार आरंभ हुआ, मानो दुल्हन की विदा का समारंभ हुआ। कोई नखों को उसके देखो रंग रहा था, कोई नखों को उसके देखो रंग रहा था, तो कोई हाथों में मेहंदी अब रच रहा था। चूड़ियां लाल हरी पहनाई गई थी उसे, पांवों में पायल भी पहनाई गई थी उसे। पांवों की उंगलियां बिछुओं से सजाई गईं। आह, ऊँटों पर लाली भी उसके लगाई गई। पति ने अब वहां पदार्पण किया। मांग में उसकी सिंदूर अर्पण किया। लाल जोड़े में सजी दुल्हन की डोली चली। लाल जोड़े में सजी दुल्हन की डोली चली। पति को छोड़ मानो कोई हो भोली चली। एक और करुण यहाँ यह दृश्य था। एक और करुण यहाँ यह दृश्य था, तो दूसरी ओर कुछ और ही पश्य था। एक और यहाँ करुण यह दृश्य था, तो दूसरी ओर कुछ और ही पश्य था। यहाँ नारी के सुहाग की मृत्यु हुई थी, वह पल में सधवा से विधवा हो गई थी। यहाँ नारी के सुहाग की मृत्यु हुई थी, वह पल में सधवा से विधवा हो गई थी। कच्ची उम्र में पति साथ छोड़ चला था, भाग्य ने जैसे उसे आज यूं छला था। सुहागन के आभूषण उतारे जाने लगे, पांवों से बिछुए भी निकाले जाने लगे। चूड़ियां हाथों की सब तोड़ डाली गईं, माथे की बिंदिया भी पोंछ डाली गई। सुंदर साड़ी भी उसकी बदल डाली गई, श्वेत साड़ी थी उसको पहना दी गई। पति के जाते ही सुहागन अभागन हुई। पति के जाते ही सुहागन अभागन हुई। आंखों से झड़ी आंसू की ज्यों सावन हुई। वहां मृतक सधवा को दुल्हन सा सजाया गया था। वहां मृतक सधवा को दुल्हन सा सजाया गया था। इस अभागन को जीते जी मार डाला गया था। अर्थी उठी उसकी तो लगा डोली चली। अर्थी उठी उसकी तो लगा डोली चली। इसकी तो जैसे जीते जी चितासी जली। दोनों को देख सभी के दिल दहलने लगे। सुहागन अभागन सब गड़बड़ होने लगे। कैसे कहूं कि दृश्य कौन सा विदारक था? कैसे कहूं कि दृश्य कौन सा विदारक था? हर पल ही जैसे हथौड़े सा प्रहारक था। कौन मृत कौन जीवित सवाल उगने लगा। अजब एहसास यूं मुझे बेचैन करने लगा। कौन मृत कौन जीवित सवाल उगने लगा। कौन मृत कौन जीवित सवाल उगने लगा। तो अभी एक अगर समय है ना अभी तो मेरे लिए मिंटू जी। प्रियंका जी बताएंगी मुझे। आदरणीय समय उनके पास है। आदरणीय प्रियंका जी। जी समय आदरणीय प्रमिला जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने। समय का चूंकि अभाव है और इसलिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। हम ज्यादा आज रचना सुन नहीं पाएंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर रचना पढ़ी। आप लोगों को बहुत धन्यवाद सुनने के लिए जी। ये भी फगुनाहट ही है, जन्म और मृत्यु जीवन के ये दोनों ही फगुनाहट के लिए ही रंग है। और इसी के साथ मैं आदरणीय आभा मेहता अहमदाबाद से आपको आमंत्रित करती हूँ कि आज आए समस्त कवि गणों का आप समीक्षा करें। आभा मेहता जी जो कि 70 से भी अधिक छंदों में आपने अपनी रचनाएं गढ़ी हैं। आपको छंदों की महारानी कहा जाता है। आप वागड़ी, हिंदी, गुजराती में अनेक कहानियां, लघु कथा, कविताएं, छंद रच चुकी हैं और पूर्व में शिक्षा अधिकारी से सेवानिवृत्त हुई हैं और बहुत से अनेक ग्रंथ उन्होंने काव्य संग्रह रचे हैं, जिसमें प्रमुख है धरती की सरगम, शुभमस्तु,
शुभमस्तु। और भी अनेक आपके आने वाले हैं इस काव्य संग्रह। बहुत बहुत बधाई के साथ, आभार के साथ मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय आभा मैम पधारें और आप आज की इस पूरे सत्र की समीक्षा करें। आदरणीय आभा दीदी। स्वागत है आभा दीदी। समीक्षा भी और इस सत्र की अध्यक्षता भी। समीक्षक हर सत्र का अध्यक्ष भी है। जी जी। आदरणीय आभा दीदी। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। आप सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के अंदर हम बैठे हुए हैं। फगुनाहट, ये शब्द ही अपने आप में एक ताजगी ला देता है, एक मुस्कुराहट ला देता है चेहरे पर, मन में भाव उमड़ते हैं। और इस कार्यक्रम का जो आगाज हुआ है, मैं आदरणीय संजीव वर्मा सलील साहब को के वक्तव्य को याद करना चाहूंगी कि किस तरह से उन्होंने जीवन के सारे रंगों को फगुनाहट की आहट के साथ ही हम किस तरह से बोरा जाते, आम नहीं बोराता, यहाँ पर हमारे भाव भी बोराते हैं, और हम किस तरह से रंगों में सराबोर हो जाते हैं। हमारे भाव चाहे हम गा करके व्यक्त करें, चाहे हम नाच करके व्यक्त करें, चाहे हम अपने एक दूसरे को रंग डाल करके व्यक्त करें, ये फगुनाहट है। और इस फगुनाहट को अमीर से लेकर के गरीब तक किस तरह से हम व्यक्त करते हैं। सुंदर कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर बैजनाथ शर्मा जी, आपसे मेरा पहला परिचय है, पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने सोचा और इसकी रूपरेखा बनाई। और बहन आशा जी, जिन्होंने इसका संयोजन किया है, पिछले 2 दिन से वो हमसे संपर्क में है और चुन चुन करके और किस कसावट के साथ इन्होंने इस कार्यक्रम को बांधा है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और दोहों के साथ, उनके दोहों के साथ जो शुरुआत हुई, हमारे कोई भी दोहा ऐसा नहीं है कि हमारे आशा जी ने लिखा हो और हमने नहीं पढ़ा हो, या जैसे ही व्यक्ति कोई पढ़ता है, कहीं लिखता है या कहीं टंकित करता है, कहीं उद्धृत करता है, तो हमें लग जाता है ये तो आशा का ही दोहा होगा, इससे अलावा कुछ हो नहीं सकता है। ये एक पहचान है उनकी लेखनी की। तो बहन आशा को बहुत बहुत प्यार, दुलार और साधुवाद देती हूँ इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए। कार्यक्रम की समीक्षा, वैसे क्या समीक्षा करें, ये तो कार्यक्रम ही अपने आप में अनूठा है। और जिस तरह से हम बैठे हैं, किरण बालाजी प्रथम प्रस्तुति की बात करना चाहूंगी। माधव तुम नहीं आए, हाँ, क्या उलाहना है, क्या संवेदना है। अगर हम फागुन की बात करें, मधुमास की बात करें, ऋतुराज की बात करें, और कृष्ण और गोपियों का विरह याद ना आए या उनकी रासलीला याद नहीं आए, तो ये अधूरा हो जाएगा। शुरुआत ही इतनी सुंदर हुई, मैं तो बहुत भावुक हो गई। और मुझे भागवत का गोपी गीत प्रसंग जो लिखा गया है, जहाँ गोपियों ने विरह व्यक्त किया है और उद्धव जी को निशब्द कर दिया। क्या होता है हमारा प्रेम कैसा है माधव के प्रति। बहुत बहुत साधुवाद किरण जी। बहुत वास्तव में तुम कहा जा रहा है मुझे, मैं छोटी बहन की तरह ही मानती हूँ आपको। स्मृत है तुम्हें, आप कह सकते हैं बिल्कुल मुझे। बिल्कुल, ये प्रियंका और तुम सब, मुझे ऐसा ही लगता है, आशा वगैरह, कि मेरी छोटी बहन है, तो मेरे मुंह से तुम निकला। पर मेरा भाव है कि मैं अभिभूत हो गई इस एक वाक्य में ही। आपने पूरे बसंत को या पूरे ऋतुराज को, पूरी फगुनाहट को समेट लिया कि माधव तुम नहीं आए। वाह वाह, क्या 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 विनय है, क्या प्रेम है, क्या विरह है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका ये, और आपने बिल्कुल जीवंत कर दिया और याद दिला दी हमें उस दृश्य की कि गोपियां किस तरह से फागुन में कृष्ण को याद करती होंगी। और शब्द और भाव दोनों का सामंजस्य। कई बार शब्द बहुत अच्छे होते हैं पर भाव उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। और तीसरी बात, आवाज, प्रस्तुतिकरण। तो किरण, आपकी रचनाओं के लिए मैं ये कहूंगी कि शब्द, भाव और प्रस्तुति, तीनों का बहुत ही अच्छा सामंजस्य आपने व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी तरह से आपकी कलम चलती रहे और हम अच्छी अच्छी रचनाएं सुनते रहे। दूसरी रचना हमने प्राची राज की सुनी कि समझो तब होली आई है। होली की आहट कैसे आती है, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से हमें लगता है कि बस अब होली आ गई है। और जब होली आई है, जब प्रकृति तैयार है अपने आप में साज सजने को, और कहती है बहन कि बासंती बयार जब बहने लगती है
तब लगता है होली है। और अमवा की डाली जब बोराती है और मनुष्य, पशु, पक्षी, जड़ चेतन सब लगता है जैसे फगुनाहट में बोरा गए हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। और मौसम के 16 श्रृंगार की बात, जब मौसम 16 श्रृंगार करता है तो हम भी इससे अछूते नहीं रह सकते हैं। प्राची जी, बहुत अच्छा आपने गीत प्रस्तुत किया, आपका स्वर भी बहुत अच्छा रहा और हम सब ने बहुत उसका आनंद उठाया। आदरणीय छगनलाल जी मुथा साहब, बचपन की होली की याद दिलाई आपने, और नादान, ओगड़ बोगड़ और फोकट और गोला किस तरह से होली मनाते थे आपने। हम भी कई गाँव में कहीं होली मनाई है और हम सबको आपने गांव की होली की याद दिला दी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और अंतिम प्रस्तुति में प्रमिला कौशिक जी की प्रस्तुति हमने सुनी। सर्वप्रथम उन्होंने बारिश के मौसम के अंदर मेढकों का नृत्य के साथ, बूंदों के साथ अपने मुक्तक से समेटा। और दूसरी प्रस्तुति अंतिम विदाई का दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किया। 2 दृश्य प्रस्तुत किए उन्होंने, सुहागन का और अभागन का। अद्भुत। और इसलिए अद्भुत आपकी प्रस्तुति थी। बहुत अच्छा लिखा आपने इस प्रस्तुत को। लेकिन क्योंकि मैं समीक्षक के दायित्व निभा रही हूँ तो, और आपके परिचय में कहा गया कि आप संगीत के हैं, तो मुझे आपसे बहुत अच्छे फागुन के गीत की आशा थी। तो बहन, आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप कभी और प्रस्तुति दें तो हम आपसे बहुत ऐसा गीत सुनना चाहेंगे। और मैं तो सुन रही थी बहुत अच्छा हम गीत सुनने वाले हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जो चुनाव किया मौसम की फगुनाहट के साथ एक मृत्यु की अवसाद की तरफ हम कुछ चले गए, कुछ मिनट तक हम निशब्द हो गए। लेकिन प्रस्तुति बहुत बहुत आभार आपका आभा जी, बहुत बहुत अच्छी बहुत आपकी बहुत प्रस्तुति बहुत रही। धन्यवाद। और आपने जो कहा कि आप गीत सुनना चाह रही थी, एक्चुअली मैंने अगला वाला गीत ही रखा था, लेकिन समय का अभाव है, इस कारण मैं नहीं सुना पाई। कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग अगली बार बिल्कुल अगली बार हम सुनेंगे। और इसी के साथ ही मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे एक समापन अध्यक्षीय उसके साथ की एक त्रिभंगी छंद में एक मैं अपना फगुनाहट की बात कहना चाहती हूँ। तो आशा है समय होगा अपने पास छोटा सा। जी जी। प्रियंका जी का संचालन बहुत जोरदार, बहुत प्रियंका जी, मैं आपके लिए और अलग से बात करूं, मेरी प्रस्तुति बात। प्रणाम करता हूँ। फागुन है आया मन हर्षाया, आज सजाए हम थाली। फागुन है आया मन हर्षाया, आज सजाए हम थाली। रसिया बन आया रास रचाया, नाच नचाया री आली। बरसे रंग गलियां खिलती कलियां, अति छलिया ये ब्रज लाला। आनंद समाया रसिया गाया, सखी मन भाया मतवाला। और ऐसे टाइम पे अगर कोई सखी अगर अकेली है तो केसर से पिया घर आता है जिसका, साजन घर आया पुलकित काया, राग सुनाया प्रीत भरा। सुन सुन हर्षाई मैं मुस्काई, रीत निभाई नेह जरा। फागुन में नेह जरता है, बिछड़े मिलते हैं और पुरानी स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। भूले बिसरी कड़वाहटें जो थी वो हम भूलने के ऊपर अग्रसर होते हैं। इसी फगुनाहट के साथ हम आज पूरा दिन व्यतीत करेंगे। बहन प्रियंका, बहुत ही अच्छा संचालन तुम्हारा रहा और आपने बहुत कार्यक्रम से अच्छे तरह से समझाया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आभा दीदी, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा आपका अध्यक्ष उद्बोधन और साथ में स्वर आपकी प्रस्तुति भी, और समय का जो संयोजन किया है इस सत्र ने, इसके लिए सत्र को साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार समय का संयोजन किया आप लोगों ने। आगे के भी सभी कवि और संचालक ये ध्यान रखें।